गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। रामू खेतों में मजदूरी करता, कभी काम मिलता तो चूल्हा जलता, नहीं तो बच्चे भूखे सो जाते। नवरात्रि का समय आया। गांव में हर घर में पूजा, भजन, ढोल नगाड़े गूंज रहे थे, पर रामू के घर में एक दीपक तक जलाने के लिए तेल नहीं था। गीता की आंखों से आंसू बहते हुए बोली, रामू, इस बार भी हमारे घर माँ की आरती नहीं होगी? रामू चुप हो गया। उसने बच्चों की ओर देखा जो भूख से सुस्त पड़े थे, फिर आसमान की ओर नजर उठाकर बोला, माँ दुर्गा, सबकी सुनती हो, क्या मेरे बच्चों की नहीं सुनोगी? उस रात रामू नींद में भी माँ से प्रार्थना कर रहा था। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर हल्की सी रोशनी फैलने लगी। रामू ने आंखें खोली। सामने एक वृद्धा स्त्री खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर अनोखी चमक। वह बोली, बेटा भूखे हो? रामू सकपका गया। हाँ माँ, घर में खाने को कुछ नहीं। वृद्धा ने अपनी पोटली खोली, उसमें से चावल, आटा और थोड़ा सा तेल निकाला, फिर मुस्कुराते हुए बोली, इसे रख लो, माँ दुर्गा की आरती करना, तुम्हारा घर भी आशीर्वाद से भर जाएगा। रामू कुछ कह पाता, उससे पहले ही वृद्धा गायब हो गई। गीता दौड़कर बोली, ये कौन थी? रामू की आंखों में आंसू थे। मुझे लगता है ये कोई साधारण नहीं, ये स्वयं माँ दुर्गा थी। अगली सुबह रामू ने वही अन्न से बच्चों का पेट भरा और झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जलाया। उस दिन पहली बार उनके घर में भजन गूंजने लगे। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। खेत का मालिक, जिसने महीनों से मजदूरी का पैसा नहीं दिया था, अचानक बुलाकर पूरा हिसाब चुका गया। गांव के पंडित ने कहा, रामू, मां को प्रसन्न करने वाला सच्चा भक्त तुम हो, आओ मंडप की पूजा में मदद करो। गांव वाले भी उसके घर आने लगे। कोई कपड़े दे गया, कोई राशन। रामू का टूटा घर अब भक्ति और खुशियों से भर गया। नवरात्रि की अंतिम रात रामू ने पूरे परिवार संग झोपड़ी में आरती की। दीपक की लौ ऊंची उठी और मानो उसमें मां दुर्गा की मुस्कुराती छवि दिखाई दी। रामू और गीता दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, मां, हम गरीब सही, लेकिन विश्वास कभी नहीं टूटेगा।